हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। यानी कि आज हम फिर से देखेंगे कि अगले 7 दिनों में आप लोगों की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, जो अचानक से आपकी लाइफ में होगा, जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, कुछ आपको पता नहीं है। ठीक है गाइज, एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपसे 100% रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये तभी से एप्लीकेबल हो जाएगी। उसके नेक्स्ट 7 दिन करके आप ये रीडिंग देखेंगे। इस रीडिंग का मेन मोटिव है कि अगर आपकी लाइफ में अगले 7 दिनों में कुछ अनफेयर होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, तो उसके मामले में आपको यहाँ पर वार्निंग दी जा रही है कि आपको सचेत हो जाना है। और अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छी खबर आने वाली है, तो उसके प्रति आप पहले से ही पॉजिटिव रहोगे, पहले से ही आप उसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते रहोगे। तो मेन मकसद इस रीडिंग का यही होता है कि अगले 7 दिनों में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है गाइज, आज आपको पाइल सेलेक्ट करनी है। आपका जो भी राशि है, जो भी आपका साइन है, जो भी आपकी एनर्जीज है, जैसे अगर आपकी एनर्जीज हैं वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, तो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए है। अगर आप लोगों की राशि है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, तो सेकेंड नंबर की पाइल आप लोगों के लिए है। अगर आपकी एनर्जीज हैं फायर साइन, एयर, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, तो थर्ड नंबर की पाइल आप लोगों के लिए हुई। और अगर आप लोगों की साइन, एक आपकी राशि एयर साइंस है, तो आपका हुआ जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। फोर्थ नंबर की पाइल आप लोगों के लिए है। ठीक है, हम पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे गाइस। इसको यहाँ रख देते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए पाइल नंबर 1 वाटर साइन की जिंदगी में अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए 1 2 3। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में इनकी जिंदगी में ऐसा। 4 5 6। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए पाइल नंबर 1 की लाइफ में अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है अचानक से। गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में वाटर साइन की जिंदगी में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉटम ऑफ द डेक आया है द स्टार। वेरी नाइस। मेजर अरकाना से देखते हैं कि पाइल नंबर 1 वाटर साइन की लाइफ में अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है अचानक से। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं आप लोगों के साथ जो भी होने वाला है अगले 7 दिनों में, उसके विषय में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। आपको क्या करना चाहिए अगले 7 दिनों में, उसके विषय में। एनर्जी ऑरेकल आपसे क्या कहना चाहती हैं, आपको क्या गाइड करना चाहती हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या करना चाहिए वाटर साइन को अगले 7 दिनों में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए 1 2 3 4। साईं बाबा आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अगले 7 दिनों में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए 1 2। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए 3
चलिए ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। पहले ओशोज़ से देखते हैं। कंप्लीटेशंस, चेंज, हार्मोनी, गाइडेंस, रिपनेस एंड पॉसिबिलिटीज़। पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए 10 नंबर यानी कि अक्टूबर मंथ इम्पॉर्टेंट लग रहा है, जो किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट कर सकता है। देखिए मुझे यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लग रही है कि अगले 7 दिनों में आपको ना एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन, ये सब आपको बेहद ज़्यादा गाइड करने वाली हैं। आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस मार्ग में जाना है, इन सब मामलों में आपको यहाँ पर गाइड किया जाएगा। हो सकता है इन अगले 7 दिनों में काफ़ी ज़्यादा आपको नंबर्स दिखाई देने लगे, आपको आपके इंट्यूशंस हाई होने लगे आपको, क्योंकि वहाँ पर एंजल्स कुछ गाइड करना चाहेंगी, कुछ आपको बताना चाहेंगी। तो इसीलिए यहाँ पे आपको अगले 7 दिनों में ऐसा कुछ चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलग गाइस मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, जिस चीज़ का आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय से आप पेशेंस बनाए बैठे थे कि हाँ ये चीज़ें अभी सही होंगी, अभी हो जाएगी, चाहे फिर वो मॉनेटरी फॉर्म में हो, किसी रिश्ते को लेकर हो, यानी कि आपने बेंतहा उस रिश्ते के विषय में या फिर अपने कैरियर के विषय में, कोई जॉब के विषय में आपने बेंतहा पेशेंस बना रखा है, काफ़ी लंबे समय से आप वेट कर रहे हो, तो वो चीज़ अब आपके हाथ में आते हुए मुझे नज़र आ रही है। यानी कि ये फ्रूट्स फाइनली पक कर गिर गया है, जो बता रहा है कि अब आप जो चाहते हो वो आपके हाथ में होगा अगले 7 दिनों में। किसी चीज़ को लेकर अगर आप इनकम्प्लीट फील कर रहे हो, चाहे वो रिश्ते के मामले में हो, चाहे आपकी फैमिली में कोई पर्सन नहीं है और आपको लग रहा है कि यार वो नहीं है तो हमारी फैमिली इनकम्प्लीट है, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो अगले 7 दिनों में यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आने वाला है अनएक्सपेक्टेडली कि आपको ऐसा फील होगा कि हाँ हम लोग कंप्लीट हो गए, हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। स्पेशली रिलेशनशिप और फैमिली के मामले में मुझे ज़्यादा लग रहा है। उसके अलग गाइस देखो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अगले 7 दिनों में ना आप बहुत ज़्यादा अपने आप में चेंज महसूस करोगे। जैसे आपको अपने आप को लगने लगेगा कि आप बहुत मैच्योर हो गए हो, आप ज़रा सी बातों पे रो नहीं देते हो, चिड़चिड़ाते नहीं हो, ज़रा सी बातों पे आप गुस्सा नहीं होते हो, यानी कि आप अपने आप में ही बेइंतहा चेंज महसूस करने वाले हो। साथ में ही आपकी जो लाइफ जिस ट्रैक पे चल रही है, अगर आप बैड फेस इस समय पे काफ़ी लंबे समय से फेस कर रहे हो तो उसमें भी आपको धीरे धीरे इंट्यूशनली समझ में आने वाला है कि हाँ मेरी लाइफ में अब चेंज आ रहा है। हारमोनी का कार्ड भी बेसिकली गाइस 10 ऑफ कप्स का कार्ड होता है। कंप्लीटेशंस एंड हारमोनी दोनों चीज़ें मुझे यही बता रहा है कि अगर लंबे समय से आप अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो यहाँ पे वो फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली इश्यूज़ आपका सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। एक हैप्पी होम दिखाई दे रहा है जिसमें फैमिली, फ्रेंड्स, सब लोग, आप लोग सब साथ में हो, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है। ये चीज़ें मुझे मेन दिखाई दे रही हैं। उसके अलग गाइस मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगले 7 दिनों में आप किसी कंफ्यूजन में आ सकते हो। 2 ऑप्शंस आपके सामने होंगे, उनमें से आपको तुरंत एक डिसीज़न लेना होगा, यानी कि समय आ गया है अगले 7 दिनों के अंदर अंदर कि आपको कोई एक डिसीज़न लेना है। अब इस दुविधा से आपको फाइनली निकलकर एक निश्चय के साथ, एक निर्णय के साथ आगे बढ़ना होगा। उस निर्णय के बाद अब कोई मतलब पीछे देखने का कोई रास्ता नहीं होगा, आपको यहाँ पर ऐसा भी बोला जा रहा है। फिर ये किसी भी एरिया ऑफ फील्ड से क्यों ना हो, लेकिन अब उसके बाद, इस डिसीजन के बाद, इन 2 ऑप्शंस में से एक के सेलेक्ट करने के बाद आपके पास पीछे का दरवाज़ा नहीं होगा। ये चीज़ों के प्रति आपको यहाँ पे सचेत करा जा रहा है, ठीक है। तो आपको बेइंतहा सोच समझकर डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है। ओवरऑल जो भी होगा आपको गाइड, यूनिवर्स, एंजल सब लोग आपके साथ होंगी, आपको घबराना नहीं है, सब आपको गाइड कर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। चाहे फिर आपके कोई फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं यहाँ पे। ओवरऑल एनर्जी द स्टार आई है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, पेज ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ कप्स।
देखिए गाइस, यहाँ पे 10 नंबर अगेन आया है, जो मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली आप लोगों के लिए 10 नंबर या अक्टूबर मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और दूसरा अगस्त यानी कि 8 नंबर, ये दो नंबर्स आपसे किसी ना किसी तरह से रिलेट कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगले 7 दिनों में आपको कोई बेनतहा स्पाई कर सकता है, आप पे नज़र बनाए हुए है, तो आपको थोड़ा सचेत होने के लिए बोला जा रहा है। किसी भी तरह की उसकी नज़र हो सकती है, अच्छी बुरी, किसी भी तरह से आपको उसका इंटेंशन जानना है। अगर आपको पता चलता है कि कोई आपको स्पाई कर रहा है, तो आपको बेसिकली अपनी सारी खबर ना तो सोशल मीडिया पे डालनी है, स्पेशली अपने फैमिली को लेकर अपनी प्राइवेट बातें कि आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इस तरह से आपको नहीं करना है। यहाँ पे आपको इस तरह से गाइडेंस दी जा रही है। किसी चीज़ को लेकर आप बेइंतहा बर्डन फील करने वाले हो, शायद आपके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारी आने वाली हैं अगले 7 दिनों में। ऐसा नहीं है किसी रिश्ते को लेकर ही हो सकता है आपके ऊपर बेइंतहा प्रेशर पड़ जाए, किसी काम का वर्कलोड पड़ जाए, हो सकता है आपके यहाँ पे कोई गेस्ट आ जाए अगले 7 दिनों में, जिस वजह से आपके ऊपर काम का बेइंतहा बोझ पड़ जाए। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बर्डन महसूस करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि सारी जिम्मेदारी मेरे कांधों पे आ गई है। हो सकता है आपके घर में कोई अगले 7 दिनों में थोड़ा हेल्थ को फेस करे, जिस वजह से भी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम का लोड पड़ सकता है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर आ सकता है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 1, इस बर्डन की वजह से आप थोड़ा ना अनकंफर्टेबल फील करोगे, आपके हाथ में सब चीज़ें नहीं होंगी, थोड़ा मतलब आपके लिए अनकंट्रोल्ड वाली सिचुएशन हो जाएगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि कैसे करूँ ये सब चीज़ें, चाहे कैरियर को लेकर ही क्यों ना हो, जॉब को लेकर क्यों ना हो, मतलब ओवरऑल बर्डन होगा जो थोड़ा कंट्रोल से बाहर जा सकता है। आपको यहाँ पे गाइड किया जा रहा है कि आपको हिम्मत बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा स्ट्रेंथ आपको बनाए रखना है अगले 7 दिनों में। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप ना थोड़ा चीज़ों को इवैल्यूएट ज़्यादा करोगे, एनालाइज ज़्यादा करोगे, किसी भी चीज़ को लेकर हो कि आपने बहुत करा, नहीं करा, इस तरह से आपके दिमाग में आपकी सोच बनने वाली है कि आप जिसके लिए जो कर रहे हो, या अब तक आपने जिसके लिए जो करा है ना, चाहे कैरियर को लेकर हो, आप उन चीज़ों को अपने आप से बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट करोगे। आपको लगेगा कि यार मैंने सबके लिए बहुत करा, मैं हमेशा सबके लिए बहुत करता हूँ या करती हूँ, स्टिल मेरे पास कुछ हाथ में मेरे नहीं आता है। मतलब आपकी सोच ना थोड़ा इस तरह की हो जाएगी कि आप अपने करे हुए को गिनने लगोगे कि मैंने किसके लिए कितना करा। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। पाइल नंबर 1 मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि पहली चीज़ कि थोड़ा आपकी इंट्यूशंस हाई होने वाली है किसी मामले को लेकर, और उसके अलग नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड बता रहा है कि आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड पर्सन, थोड़ा आपसे लड़ाई कर सकता है, थोड़ा आपसे चुभी हुई बातें कर सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली ये वो पर्सन है जो आपसे पास्ट में मूव ऑन कर चुका था, आपको उन्होंने बीच मझधार पे छोड़ दिया था। तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकली नेचर लेकर आपकी तरफ बढ़ेगा, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है, क्योंकि आप इससे उम्मीद खो रहे हो, शायद आप इससे अब मूव ऑन कर चुके हो या करने की कोशिश कर रहे हो, और ये पर्सन ने पास्ट में आपसे करा और अब आप इससे मूव ऑन करने की कोशिश में लगे हुए हो। वही अनएक्सपेक्टेड पर्सन आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जो भी है गाइस, देखो थोड़ा आपसे आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, थोड़ा डिबेट्स आप लोगों के बीच में हो सकती है, थोड़ी ऐसी बातें कर सकता है ये पर्सन जो भी है, आपको इसकी बातें चुभ सकती हैं, आपको दिल इनकी बातों से हर्ट हो सकता है, ये चीज़ें दिखा रहा है। साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 1 कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, शायद आप ट्रैवल कर रहे हो और आपके ऊपर सडनली बहुत सारा प्रेशर आ गया है, वर्कलोड आ गया है, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो पर्सन, अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आपसे मूव ऑन कर गया, कल्टी मार गया, बिना कुछ कहे वो आपकी लाइफ से चला गया, उसको ये लगा कि वो आपसे मूव ऑन कर जाएगा, तो यहाँ पे वही पर्सन आपकी तरफ आएगा। उसके अलग मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको ना अगले 7 दिनों में काफ़ी सारे सीक्रेट्स पता चलेंगे जो आपसे छुपाए गए हैं, इस पर्दे के पीछे जो आपके पीछे हो रहा है, उनमें से काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेंगी। वो चीज़ें अच्छी बुरी किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सब अच्छे सीक्रेट्स होंगे, ऐसा नहीं है सब बुरे सीक्रेट्स होंगे। तो ये मिक्स्ड अप
वाली चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन आपके सामने काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 1 ये भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी रिश्ते को लेकर, किसी कैरियर को लेकर, किसी जॉब को लेकर अगर आप काफ़ी लंबे समय से होप बनाए बैठे हो कि चीज़ें सही हो जाएंगी, तो वो चीज़ें भी मुझे द स्टार कार्ड बता रहा है सही होती हुई नज़र आ रही हैं। यानी कि आप जिस चीज़ में मिलना चाहते थे, जिस तरफ आप बढ़ना चाहते थे, उस तरफ आप बढ़ोगे और वो चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी विद दिस द स्टार कार्ड, जिसके प्रति आप काफ़ी लंबे समय से होप बनाए बैठे हो। तो ये ज़्यादा आपको बेहतर पता होगा कि आप काफ़ी लंबे समय से किस चीज़ के लिए होप बनाए बैठे हो। जजमेंट, द एम्प्रेस, जस्टिस एंड द मून। देखिए पाइल नंबर 1, पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप शायद ना जिस भी चीज़ के लिए रीडिंग देख रहे हो, शायद किसी रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा देख रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप किसी न्याय की मांग कर रहे हो तो पाइल नंबर 1 डेफिनेटली आपको अगले 7 दिनों में उसके प्रति न्याय मिलेगा जो आपके ही फेवर में होगा। जजमेंट एंड जस्टिस दोनों ये चीज़ें बताता है कि आपके फेवर में कोई अच्छी खबर आने वाली है। द मून का कार्ड देखिए गाइस फिर से आया है, जो यही बता रहा है कि कोई सिचुएशन जो आपके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है ना, उस चीज़ में आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी, उस चीज़ में, अनकंट्रोल्ड चीज़ में आपके फेवर में एक न्याय होगा, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उसके अलग देखिए वाटर साइन मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, शायद आप ना किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करोगे अगले 7 दिनों में, या कोई आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने वाला है। जो भी है मोस्ट प्रोबेबली कोई और पर्सन ही आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करने वाला है, और जो हो सकता है आपको स्पाई भी कर रहा हो, दूर से देख रहा हो आपको, तो उसके सीक्रेट्स भी आपके सामने आ सकते हैं, यहाँ पे ये भी चांसेस हैं। अगर वाटर साइन आप कोई कोर्ट केस या कचहरी केस ये सब फेस कर रहे हो, ऐसा नहीं है, रिलेशनशिप के मामले में है, किसी भी चीज़ को लेकर हो, तो उसमें भी आपको कोई यहाँ पे अनाउंसमेंट मिल सकता है जो आपको थोड़ी खुशी पहुँचा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं अगले 7 दिनों में। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं, वाटर साइन देख लेते हैं। आस्क योर एंजल्स, देखो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड भी आया था, और एंजल्स भी आपसे बोल रही हैं आस्क योर एंजल्स। डेफिनेटली अगले 7 दिनों में एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके पास होंगी। आप जो उनसे पूछोगे, जो आप गाइडेंस लोगे, वो किसी ना किसी माध्यम से आपको पहुँचाएंगी, ये चीज़ें बोली जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एंजल्स ही आएंगी, हो सकता है आप किसी बड़े पर्सन से, किसी अपने फ्रेंड से कुछ गाइडेंस लो, तो वो एज अ आपके पास जो वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे, जो आपको चीज़ें बताएंगे ना, तो वो चीज़ें आपके फेवर में होंगी, क्योंकि वो बेसिकली एंजल्स के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही हैं। माध्यम कोई और है, लेकिन पहुंचाई एंजल्स के थ्रू ही गई हैं। उसके अलग पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में अगले 7 दिनों में बेइंतहा अबेंडेंस आने वाली है, जिस वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी खुशियाँ वापस आते हुए दिखाई दे रही हैं। बस आपसे बोला जा रहा है एज अ गाइडेंस कि आपको चिंता नहीं करनी है, आपको वरी नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है। सब चीज़ें आपके ही फेवर में होती जा रही हैं, सब आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, सब आपको गाइड कर रही हैं, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए अगले 7 दिनों में, एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं। देखिए आपसे बोला जा रहा है पहली चीज़ कि आपको मेडिटेट करना है, थोड़ा अपने आप को ना शांत रखना है। मतलब अपने आप को एकदम से जैसे आपके ऊपर इतना वर्कलोड आ रहा है, एकदम से सडनली आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं, हो आपके फेवर में रही हैं, लेकिन उसको लेकर आपको एकदम हाइपर नहीं होना है। आपको थोड़ा काम होकर चीज़ों को सॉल्व करना है। यानी कि ओवरऑल आपसे बोला जा रहा है आप चीज़ें करो, लेकिन उन चीज़ों को अपने ऊपर स्ट्रेस लेकर नहीं करो। आप थोड़ा रिलैक्स कर करके सब चीज़ों को करो, आप फाइनली सब चीज़ें कर लोगे, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। अगेन एंजल ऑफ लव, देखिए पाइल नंबर 1, डेफिनेटली आपकी लाइफ में लव लाइफ को लेकर कुछ तो मिरेकल होने वाला है, और वो मिरेकल एंजल्स के थ्रू ही होगा। किसी और का उसमें हाथ नहीं है, भगवान का, यूनिवर्स का, गॉड का। आपने जो अब तक मैनिफेस्टेशन करा है वो पॉजिटिव थॉट्स का ही असर यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। डोर टू वैल्यू ऐप को बोला जा रहा है कि आपको ना अपने
अपनी वैल्यू खुद करनी है, आपको अपनी कदर खुद करनी है। आप अगर अपनी खुद की कदर करोगे, अपने पैसों की खुद की कदर करोगे, खुद वैल्यू करोगे, तभी सामने वाला पर्सन भी उन चीज़ों की कदर करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं आपको अपनी कदर बनाए रखने पे भी काम करते रहना है, स्पेशली अपने पैसों पे, अपने पेंटिकल्स पे, जो मैं एज़ यूजुअल आपसे कहती हूँ कि आपको हमेशा अपने कैरियर के प्रति फोकस्ड रहना है। ठीक है, साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं? पायल नंबर 1, अगले 7 दिनों के लिए एज अ गाइडेंस आपसे बोला जा रहा है, कृपा अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझे और स्वीकार कीजिए। यानी कि आपसे ये बोला जा रहा है, देखिए गाइस, फिर से कृपा का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपके ऊपर अगले 7 दिनों में भगवान का पूरी तरह से आशीर्वाद होगा। उन्होंने फाइनली आप पे कृपा करी है। आपकी लाइफ में चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, आपको बस उन पर विश्वास बनाए रखना है। वो जो आपके लिए कर रहे हैं वो आपके ही फेवर में कर रहे हैं, किसी और के फेवर में नहीं। इस भरोसे के साथ, इस आस्था के साथ आपको चलते रहना है, कोई चिंता नहीं करनी है, भय तथा चिंता। और यहाँ पे भी नो नीड टू वरी का कार्ड आया है, यानी कि बाबा भी आपसे बोल रहे हैं कि आपको चिंता नहीं करनी है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, वो आपके साथ हैं। ज़रूरतमंदों की सहायता, अगर आप हो सके तो अगले 7 दिन थोड़ा दान पुण्य कर सकते हो। आप गाय को कुछ खाना, रोटी एंड ऑल दे सकते हो, कुत्ते को दे सकते हो। यानी कि आप छोटी छोटी चीज़ें एज अ रेमेडी आपको बताई जा रही है कि आप ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिएगा अगले 7 दिनों में स्पेशली। यानी कि जितनी आप कृपा उन लोगों पे करोगे, उतनी उससे 2 गुनी कृपा आपके ऊपर बरस कर आएगी, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। जीवन उद्देश्य, इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। आपसे बोला जा रहा है गाइस, देखिए, जितनी आप दूसरों पे कृपा करेंगे उससे 2 गुनी कृपा आपके पास लौट कर आएगी। यानी कि बाबा आपसे बोल रहे हैं, आपका इस समय पे मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप दूसरों की हेल्प करो, तभी वो लौट कर आपके पास आएगी, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। तो ओवरऑल वाटर साइन आपकी लाइफ में अगले 7 दिनों में कोई मेजर झटका नहीं है। आपकी लाइफ में ओवरऑल सब चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। बस आपको पॉजिटिव रहना है, बस आपको चिंता नहीं करनी है, अपने थोड़ा रिलैक्स पे, अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है, ऐसा यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है। तो ये थी मेरी रीडिंग फॉर वाटर साइन, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स अगले 7 दिनों में आपके साथ अचानक से क्या होगा। आई होप आपको आज की मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे बताना और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिस किसी की भी एनर्जीज यहाँ पे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है, तो चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में अगले 7 दिनों में ऐसा क्या होने वाला है जो आप उम्मीद नहीं कर रहे हो। अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों की लाइफ में, अचानक से आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। ठीक है गाइज, एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपसे 100% रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये तभी से एप्लीकेबल हो जाएगी, उसके अगले 7 दिन करके आपको ये रीडिंग देखनी है। मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। तो चलिए देखते हैं अर्थ साइन के लिए क्या आता है। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में अर्थ साइन की ज़िंदगी में। 2 3 4 5 6। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है अर्थ साइन की लाइफ में अगले 7 दिनों में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में अर्थ साइन की लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ कप्स। मेजर अरकाना से देख लेते हैं कि क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, अर्थ साइन की लाइफ में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। 1
एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं, आप लोगों के साथ जो भी होने वाला है अगले 7 दिनों में उसके विषय में गाइड कीजिए यूनिवर्स को, बताइए क्या होने वाला है, आप क्या कहना चाहते हो व्यूअर्स से अगले 7 दिनों के विषय में। 1 2 3। आपको क्या करना चाहिए अगले 7 दिनों में एज अ गाइडेंस, आपके लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए अगले 7 दिनों में, गाइड कीजिए यूनिवर्स से, बताइए। 1 2 3 4। साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों के साथ जो भी होगा अगले 7 दिनों में उसके विषय में गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए आप क्या कहना चाहते हो बाबा। चलिए ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं ओशोज से क्या आया है आपके लिए अगले 7 दिनों के विषय में। पार्टिसिपेशन, द माइजर, फाइटिंग, कॉन्शियसनेस, सॉरो, पास्ट लाइफ। देखिए पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए 4 नंबर यानी कि अप्रैल मंथ इम्पॉर्टेंट लग रहा है, किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट कर सकता है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि पाइल नंबर 2 आपका कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से आप काफ़ी दर्द में हो, आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग फेस कर रहे हो, काफ़ी स्ट्रगल फेस कर रहे हो, और ये जो लंबा समय है वो आपका ये जो सैड फेज़ चल रहा है या किसी से आपकी लड़ाइयाँ जो चल रही हैं वो चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। उसके अलग मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप ना थोड़ा अपने इमोशंस के मामले में, अपने पैसों के मामले में अगले 7 दिनों में थोड़ा कंजूसी भी दिखा सकते हो, यानी कि आप थोड़ा चाहे इमोशनली कह सकते हो कि आप अपने दिल की बातें ना किसी को शेयर नहीं करोगे, या ये हो सकता है आप पैसा किसी को नहीं दोगे। ओवरऑल थोड़ा आप इन मामलों में मुझे कंजूसी करते हुए दिखाई दे रहे हो। बट अगर आप काफ़ी लंबे समय से कोई दर्द महसूस कर रहे हो, किसी बात को लेकर दर्द में हो, किसी चीज़ की वजह से काफ़ी फाइटिंग हो रही है, चाहे आपके दिमाग में मेंटली बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या आप किसी और पर्सन से इस समय पे काफ़ी लंबे समय से फाइटिंग फेस कर रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, कैरियर को लेकर हो, उन चीज़ों का अब अंत होने वाला है। ये सब आपके साथ इसीलिए हुआ क्योंकि आपका कार्मिक साइकिल चल रहा था, बैड फेज चल रहा था, जो अब ओवर होने वाला है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 2, अगर आप कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली यानी कि आपने कोई बात अपनी चेतना में बिठा ली है, स्पेशली अपनी मैरिज को लेकर, अपने कमिटमेंट को लेकर, तो वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। अगले 7 दिनों में आपको उसकी तरफ से, मतलब मैरिज की तरफ से या कमिटमेंट की तरफ से कोई जेस्चर मिल सकता है, क्योंकि वो चीज़ें आपने मैनिफेस्ट कर ली हैं अपनी लाइफ में ऑलरेडी। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके दिन रात एक बात चलती रहती है, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गई हैं एज अ स्पेशली कमिटमेंट या मैरिज को लेकर, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, डजेंट मैटर। 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, द सन। देखिए द मैजिशियन फिर से आया है पाइल नंबर 2। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट हो गया है, कुछ मेजर, जो आप काफ़ी चीज़ों से परेशान हो। देखिए पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें, यहाँ पे सौरो भी दिखाई दिया, वो भी 9 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे भी 9 ऑफ सोर्ड्स है, जो मुझे बता रहा है आप काफ़ी लंबे समय से ना काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, काफ़ी लंबे समय से दर्द में हो, एंजाइटी फेस कर रहे हो, शायद आप काफ़ी लंबे समय से अच्छी एक शांति वाली नींद भी नहीं सोए हो, और शायद आप किसी को काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन चेक करते रहते हो, काफ़ी लंबे समय से किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, किसी को अपनी लाइफ में वापस से
लाने की कोशिश कर रहे हो, उससे मनाने की कोशिश कर रहे हो कि वो आपसे बात करे, आपसे कम्युनिकेट करे, तो अगले 7 दिनों में आपकी तरफ यहाँ पे कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके रिश्ते में या रिलेशनशिप में या कोई जॉब को हो सकता है आप जॉब के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, किसी कॉल लेटर का वेट कर रहे हो काफ़ी लंबे समय से और नहीं आ रहा है, कोई क्लियरिटी आपको नहीं हो रही है कि आपको क्या करना है, तो उन चीज़ों में अगले 7 दिनों में आपको कोई क्लियरिटी मिलेगी कि इसमें आगे क्या करना है। जो भी क्लियरिटी होगी वो आपके फेवर में होगी विद दिस द सन कार्ड, यानी कि ओवरऑल आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी उस क्लियरिटी के बाद, उस कम्युनिकेशन के बाद। ये चीज़ दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी मैरिज को लेकर, फिर से यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एंड द पार्टिसिपेशन, वो कमिटमेंट मैरिज का कार्ड था, ये फैमिली का कार्ड था, यानी कि ओवरऑल अगर आप कोई फैमिली से रिलेटेड, फ्रेंड से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से फेस कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपके फेवर में होते हुए दिखाई दे रही हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है अगले 7 दिनों में ना आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करोगे, मतलब अपने में आप ज़्यादा रहना पसंद करोगे। आपको अब इतना ज़्यादा दूसरे की परवाह नहीं करोगे, आप ज़्यादा पहले अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, अपने पैसों को प्रायोरिटी दोगे, अपने कैरियर को प्रायोरिटी दोगे, अपने लुक्स पे प्रायोरिटी दोगे, अपना मेक ओवर भी कर सकते हो काफ़ी लोग यहाँ पे। तो ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ ना विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कोई चीज़ बहुत इंटेंसिटी से आ रही है, कोई ऐसी चीज़, ये जो भी चीज़ होगी ना वो चीज़ बेसिकली आपकी काफ़ी लंबे से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, चल ही रही है ऑब्वियसली, आप 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया है, डिप्रेस्ड हो रहे हो, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी और वो काफ़ी इंटेंसिटी से आपकी तरफ आ रही है। लेकिन यहाँ पे आपको एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है कि ये जो डिसीज़न होगा ना, आपको इसके बाद जो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, आपको उसके बाद एक डिसीज़न लेना होगा। तो आपको यहाँ पे सावधान किया जा रहा है, जब तक आप उन चीज़ों को अच्छे से इवैल्यूएट ना कर लो, जब तक आप उन चीज़ों में देख ना लो कि भाई आपका कितना फ़ायदा या नुकसान है सब चीज़ों में, कि आपने जितना करा उसका उतना ही बदले में आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तभी आप डिसीज़न लीजिएगा। यहाँ पे ऐसा आपसे बोला जा रहा है, यानी कि जल्दी में, घाई घाई में कोई डिसीज़न आपको यहाँ नहीं लेना है, क्योंकि ये जो भी चीज़ आपकी तरफ आएगी आपसे क्विकली डिसीज़न, आपका आंसर्स ले सकती है, यहाँ ये चीज़ बोली जा रही है। उसके अलग यहाँ पे देखो आपके लिए द मैजिशियन कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, द सन बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, जो दोनों बताते हैं कि आपकी लाइफ में आप अगले 7 दिनों में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपकी लाइफ में खुशियाँ लाएगा। तो आप ट्राई करो, पॉजिटिव रहो, आपके पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज होंगे, आप उन्हें देखो कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों का, क्योंकि आपका उन चीज़ों से आपका फ्यूचर बन सकता है, उन चीज़ों से आपकी ग्रोथ बन सकती है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इंटेंसिटी से आपकी तरफ आपके पर्सन का भी, जिसे आप बहुत लंबे समय से मनाने की कोशिश कर रहे हो ना, उनकी तरफ से भी क्लियरिटी आ सकती है। जस्टिस, वेरी नाइस, द वर्ल्ड, द एम्परर एंड द फूल, वाओ वेरी नाइस। पाइल नंबर 2, देखिए पाइल नंबर 2, अगर आप काफ़ी लंबे समय से किसी चीज़ के लिए न्याय मांग रहे थे, चाहे कि आपको चाहिए था कि मेरा प्रमोशन हो जाए, आप बहुत वर्क कर रहे थे उस चीज़ में, या कोई जॉब के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे, आपने एग्ज़ाम भी दे दिया और आपको पता नहीं क्या होना है, या आप किसी ऐसे रिश्ते में थे जहाँ आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा था, आपकी कदर नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे आपको न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी कदर भी वहाँ पर होने वाली है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। द फूल का कार्ड बता रहा है कि आप अगले 7 दिनों में ना बहुत ज़्यादा केयरलेस हो सकते हो, यानी कि आपको कोई परवाह नहीं है, आप सोचोगे जैसे आप सेल्फ लव कर रहे हो, अब आप ना अपनी टेंशन्स को पीछे छोड़ने वाले हो। और सबसे अच्छी चीज़ यही है कि जब आप अपनी टेंशन्स को छोड़ रहे हो तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। तो हो सकता है अगले 7 दिनों में आप अपनी टेंशन से फ्री होना चाहोगे, ये जो आप रातों को सो नहीं पा रहे हो, तो आप इन चीज़ों से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, आप एकदम से नए
अर्थ साइन बनकर निकलोगे, ठीक है। क्योंकि बगल में ही द एम्परर का कार्ड आया है जो बता रहा है आप अपनी ही अथॉरिटी में होंगे, आप अपने ही मतलब आपके अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। अब आप किसी के मानने वाले नहीं हो, आपने अपने ही क्राइटेरिया बना लिया होगा। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो आपको लोगों की नज़र में ना ऊंचा बनाने वाली हैं। यानी कि ओवरऑल मैं बोलूँ तो पाइल नंबर 2 आप ना अब पूरे अपने जो आप एक्चुअली में हो ना, जो आप भूल गए थे इस डिप्रेशन या सैड एनर्जी में, उस फॉर्म में अब वापस आने वाले हो अगले 7 दिनों में। पूरी तरह से केयरलेस, जैसे बच्चे होते हैं ना उस तरह से होने वाले हो, ठीक है। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं अगले 7 दिनों के विषय में? रिकवरी, देखो यहाँ पे मैं आपको यही बोल रही थी पाइल नंबर 2 आप ना 100% इस डिप्रेशन वाली एनर्जी से, इस कार्मिक साइकिल से आप निकलने वाले हो। आप पूरी तरह से इन सब चीज़ों से, इस दर्द से आपकी रिकवरी होने वाली है और आपकी रिकवरी होते ही आपकी लाइफ में अबेंडेंस की भरमार होने वाली है अगले 7 दिनों में। आपसे बोला जा रहा है आपके साथ जो भी हुआ ना, आपको उन सब चीज़ों को, उन सब लोगों को माफ़ कर देना है, क्योंकि इन लोगों ने ही कहीं ना कहीं आपको दर्द में मैच्योर बनाना सिखाया है, अपने लिए जीना सिखाया है, अपनी खुशियों के लिए लड़ना सिखाया है। और जो आप एक्चुअली में हो ना द एम्परर, वो चीज़ें बनने में इन लोगों ने आपको ना टीस करके आपको अपने लिए खड़ा होना सिखाया है। तो आपको इन लोगों को इस तरह से माफ़ करना है कि चलो तुमने जो करा करा, लेकिन मैं आज अपने ओहदे पे हूँ, मैं अपने अधिकार पे हूँ, मैं अपने हक के लिए लड़ सकता हूँ या लड़ सकती हूँ, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। इस तरह से, इस एटीट्यूड के साथ आपको अपने 7 दिन निकालने हैं, जिस वजह से आपकी लाइफ में बेइंतहा अबेंडेंस ही अबेंडेंस आने वाली है। अर्थ साइन यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है 2 चीज़ें, या तो आपकी बहुत सारे लोग मदद कर सकते हैं या आप उस फॉर्म में आ सकते हो कि आप लोगों की मदद कर सकते हो, लोग आपके से मदद मांग सकते हैं, यहाँ पे ऐसा भी आपसे बोला जा रहा है। तो मतलब आप अथॉरिटी में आने वाले हो, एम्परर की पोजीशन में आने वाले हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पर यही होगा आपके साथ। डोर टू रोमांस, द थिंकिंग वुमेन, कार्नोकोपिया एंड एप्रिसिएशन। देखिए पाइल नंबर 2 कार्नोकोपिया का कार्ड होता है विश फुलफिलमेंट का। आप काफ़ी लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो, काफ़ी लंबे समय से भगवान का दरवाज़ा खटखटा रहे हो, मिन्नतें कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो वो सारी विशेस जो आपने काफ़ी लंबे समय से मांग रहे हो वो आपको मिलने वाली हैं, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। बस आपको अप्रिशिएट करना है, किसको? पहली चीज़ अपने आप को। आपने ये सब चीज़ें खुद से अपने लाइफ में लाई हैं। आप जो चाहते हो उन चीज़ों को लाने के लिए आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना है कि मैंने इन सब चीज़ों के लिए ना खुद से काम करा, खुद से मैं पॉजिटिव रहा या रही, ये चीज़ें मैंने अपनी सोच पे काम करा। थिंकिंग वुमेन, मैंने अपनी सोच पे काम करा। तो सबसे पहले आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना है और उसके बाद आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जिन्होंने जाने अनजाने में, चाहे आपको टीज़ करके ही क्यों ना हो, मेंटली टॉर्चर करके ही क्यों ना हो, आपको यहाँ पे इस ओहदे तक पहुँचाया है, उन लोगों को भी आपको अप्रिशिएट करना है। अगर आपको ये लगता है मैं तो किसी ओहदे पे पहुँची नहीं, तो एक्चुअली में ना गाइस, आप इतनी सैड एनर्जी में होते हो, आपको पता ही नहीं होता कि आप किस ओहदे पे पहुँच चुके हो। आप मैच्योर हो चुके हो, आप दर्द में रहकर ना काफ़ी चीज़ें सीख चुके हो जो आप खुद सोचना नहीं चाह रहे हो। तो उन चीज़ों को भी यहाँ पे आपको अप्रिशिएट करना है। यहाँ पे डोर टू रोमांस का कार्ड बता रहा है, हो सकता है काफ़ी लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, यहाँ पे उनके दरवाजे पे कोई ऑफ़र आ सकता है किसी रिश्ते को लेकर। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए, वो भी इंटेंसिटी से, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं? पहला आया है आसक्ति। भौतिक जगत में अपने कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। यानी कि गाइस देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि ये जो भी आपकी लाइफ में होगा या हो रहा है ना, वो एक्चुअली में आपने अपने आत्मा के लेवल पे, जो क्योंकि आपके में कॉन्शियसनेस का कार्ड भी आया है, जो आपने ना कॉन्शियसली आत्मा के स्तर तक सोच लिया है ना जो चीज़ें, वो आपकी लाइफ में हुई है। तो आपका अब मोटिव है अपनी आत्मा तक चीज़ों को पहुंचाना, सब कॉन्शियस माइंड तक चीज़ों को पहुंचाना, ताकि आपकी लाइफ में अच्छा हो। वो चीज़ें पॉजिटिव वे में ही पहुंचानी है, पॉजिटिव थॉट्स ही पहुंचाने हैं।
वर्तमान में जीना है, आपसे फिर से ये भुलाने के लिए, माफ़ करने के लिए ही बोला जा रहा है गाइस। आपसे बाबा बोल रहे हैं कल भ्रांति है। देखिए, ना किसी ने कल देखा जो बीत गया, ना किसी ने आने वाला कल देखा, तो ओवरऑल कल भ्रांति है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है सिर्फ आज मौजूद है। आप जो अपने लिए कर रहे हो, अपने थॉट्स के लिए कर रहे हो, अपने लाइफ के लिए कर रहे हो ना, वो आज है। यानी कि आपको ओवरऑल वर्तमान में जीना है। उदी की ताकत, मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेंगी। वो तो यहाँ पे मुझे समझ में ही आ गया था विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, पाइल नंबर 2। आप बेनतहा डिप्रेशन में हो, बेनतहा आप शायद मेंटली तो हो ही हो, आप हो सकता है काफ़ी लोग फिजिकली भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, चाहे वेट गेन करना हो, चाहे वेट लूज़ करना हो, चाहे किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, बैक पेन हो रहा हो, हेडेक हो रहा हो, स्लीपी जैसा लग रहा हो, तो ये सब चीज़ें आपको हो रही हैं, वो बेसिकली आपको इशारा है कि आपको जागना है, अपने हेल्थ के प्रति आपको अवेयर होना है। बाबा आपसे बोल रहे हैं कि वो आपको जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ना, वो सब चीज़ें आपको इमोशनली और फिजिकली दोनों लेवल पे स्वस्थ करेंगी। जीवन की पुस्तक, ज़िंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। देखिए गाइस, कितना बढ़िया कार्ड आया है। ये बता रहा है कि अभी तक जो चल रहा था ना, मैं आपने सबसे पहला कार्ड ही आया था, आपका ये बुरा अध्याय था, आपकी ये कार्मिक साइकिल थी। ये बुरा अध्याय आपका पास्ट लाइफ का कर्मा था जो आपको मिला। आप कि कोई सबसे ज़्यादा चहीती चीज़, जिसके लिए आप दिन रात मरते थे, जिसके लिए आप दिन रात सोचते थे ना, उसके लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार थे, वो आपसे छीन ली गई। क्योंकि हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने किसी का यही कोई अच्छी प्यारी चीज़ छीन ली हो, तो ये चीज़ें आपको मिली। यानी कि आपका बुरा अध्याय था। अब बुरे अध्याय के बाद आपकी लाइफ में अब अच्छा अध्याय ही आना निश्चित है। ऐसा नहीं है कि बुरा है तो बुरा ही बुरा होता रहेगा, अच्छा आना अब निश्चित है। ये तो बाबा ने भी अब स्टैंप लगा दी इस चीज़ों में। ठीक है गाइस, तो पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में बेनतहा खुशियाँ आ रही हैं। आप जो मैनिफेस्ट करोगे पूरी पावर में कीजिएगा, पूरे स्ट्रांग होके कीजिएगा। भाड़ में जाए ये लोग जिन्होंने आपको दर्द पहुंचाया, मेंटली टॉर्चर करा, उन लोगों को दरकिनार करके, उन लोगों को माफ़ करके अपनी एक नई दुनिया क्रिएट कीजिएगा। ठीक है, आप तो खुद अर्थ हो, पृथ्वी हो, इतनी हिम्मत रखते हो तो हिम्मत ही रखनी है आपको। ठीक है, तो गाइस ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे बताना और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी रीडिंग्स और अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिस किसी की भी राशि फायर साइन है, एनर्जीज फायर साइन है, यानी कि एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है, तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है फायर साइन की लाइफ में अगले 7 दिनों में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में फायर साइन की ज़िंदगी में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। 1 2 3 4 5 6। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है फायर साइन की लाइफ में अगले 7 दिनों में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। फायर साइन के लिए कार्ड्स दीजिए और बताइए क्या होने वाला है। गाइड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। वेरी नाइस। मेजर अरकाना से देख लेते हैं क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में फायर साइन की ज़िंदगी में। गाइड कीजिए यूनिवर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में फायर साइन की लाइफ में। गाइड कीजिए। जजमेंट। 2 3 4।
एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं आप लोगों के अगले 7 दिनों के विषय में? गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए फायर साइन की लाइफ में अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। 1 2 3 4। एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है अगले 7 दिनों के विषय में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस दी जा रही है मेरे व्यूअर्स को, क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी के विषय में। 1 2 3 4। साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं अगले 7 दिनों के विषय में। 1 2 3 4। चलिए ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं ओशोज से आप लोगों की लाइफ में अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है। कॉम्प्रोमाइज़, फ्रेंडशिप, फ्रेंडलीनेस, पेशेंस, द मास्टर, पार्टिसिपेशन एंड एडवेंचर होने वाला है भाई। कुछ तो एडवेंचर होने वाला है जिसको आपको भी नहीं पता क्या हो सकता है ये। देखिए पाइल नंबर 3, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि शायद आप अपने पर्सन से ना कमिटमेंट चाहते थे, आप फ्रेंड्स थे, आप कमिटमेंट चाहते थे, लेकिन आपके पर्सन उस कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थे, रेडी नहीं थे, किसी बात को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे। आप अपने पर्सन का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, पेशेंस बनाए हुए बैठे थे। तो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड थे और आप अपने पर्सन का आपकी लाइफ में आना, आपको इक्वल गिव एंड टेक करना, उस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए वेट कर रहे थे, पेशेंस कर रहे थे, तो वो यहाँ पर आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 3 आपकी तरफ ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है विद दिस एडवेंचर कार्ड। या तो कोई कैरियर को लेकर आप जॉब के लिए किसी के लिए आप अप्लाई करा था, किसी का एग्ज़ाम दिया था, किसी चीज़ का मतलब आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो, तो वो आपकी तरफ ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। उस वजह से आपको थोड़ा यहाँ पे ना अलर्ट रहना पड़ेगा। मतलब थोड़ा अगर आप स्लीपी नेचर में हो रहे हो, थोड़ा आप ऐसे लेज़ी टाइप के हो रहे हो, तो वहाँ उस एनर्जी से आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अगले 7 दिनों में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा एडवेंचर होने वाला है जहाँ पे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। द मास्टर का कार्ड बता रहा है कि आपको ना अब अपना मास्टर खुद बनना है, एज एन कि आपको अपनी सोच पे काम करना है, पॉजिटिव रहना है। आपके ऊपर काफ़ी लोड आ सकता है, काफ़ी एडवेंचर आपको करना पड़ सकता है अगले 7 दिनों में। तो आप इन सब चीज़ों को दरकिनार, यानी कि लेजीनेस या ये स्लीपी वाली आपकी जो एनर्जीज़ है उसको दरकिनार करके अपने मास्टर बनिए, थोड़ा अलर्ट हो जाइए। यहाँ पे ये चीज़ें आपको बोली जा रही हैं। ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ सोर्ड्स आई है, द एस ऑफ कप्स, द हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 2 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ड। यहाँ पे आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड आया है। देखिए पाइल नंबर 3, मुझे यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये दिखाई दे रही है कि आप जो उम्मीद कर रहे हो या जो आपकी तरफ ऑफ़र आएगा ना, वो उतना आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल नहीं करेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। यानी कि आपके पर्सन हो या आपके कैरियर हो या रिलेशनशिप से लेकर एक ऑफ़र आपकी तरफ बिल्कुल आएगा, अनएक्सपेक्टेडली ही आएगा, लेकिन वो उतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। जितना आप चाहते हो उस चीज़ से, उतना बदले में आपको यहाँ नहीं मिलेगा। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है शायद आप इस वजह से थोड़ा दुविधा में भी रह सकते हो कि आपको करना क्या है, क्योंकि आप जो चाह रहे हो वो उतना आपको नहीं मिला, उस लेवल तक आपको नहीं मिला। इस वजह से आप विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड अगले 7 दिनों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो सकते हो। आप कहीं ना कहीं अपने आप को गार्ड कर सकते हो, अपने इमोशंस को छुपा सकते हो, क्योंकि आपको ये लगेगा कि मेरी इच्छाएँ पूरी नहीं हो रही हैं, मेरा इतना इंतज़ार करने के बावजूद मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो आप अपने आप को गार्ड कर सकते हो, आप अपने आप को लोगों से दूर कर सकते हो, अलग थलग कर सकते हो। यहाँ पे ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि आप उस पर्सन से या उस जॉब से, उस कैरियर पे थोड़ा गुस्से में आ जाओ, आप थोड़ा
चिड़चिड़ा के बोल दो तो वो पर्सन अगेन आपको ब्लॉक कर सकता है, या वो जॉब आपके हाथ से छूट सकती है, वो आपको अपने आप को फिर से गार्ड कर सकता है, क्योंकि जो आपकी तरफ ऑफ़र आया आपके अकॉर्डिंग नहीं आया, आप उस पर भड़बड़ाए, आप उस पर चिड़चिड़ाए, उसने फिर से आपको ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे ये चांसेस हैं। मुझे यहाँ पे फायर साइन कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड एंड द वर्ल्ड दोनों ट्रैवलिंग को बताता है। तो आपकी जगह चेंज हो सकती है, चाहे वर्ल्ड वाइज, चाहे कंट्री वाइज हो, सिटी वाइज हो, किसी तरह से भी आपकी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। यहाँ पे फायर साइन मुझे यहाँ पे डेफिनेटली आपकी तरफ एक ऑफर तो आता हुआ दिखाई दे रहा है विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड, लेकिन ये 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड में आया है, तो आपके अकॉर्डिंग जितना आप चाह रहे हो ना उतने अकॉर्डिंग नहीं है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि ये जो भी आपकी तरफ ऑफ़र आएगा ना, स्पेशली मुझे रिलेशनशिप को ही लेकर लग रहा है, ठीक है, ये जो ऑफ़र आएगा वो बेसिकली आपके लिए पैशनेट तो होगा। वो बेसिकली अपनी जो आप लोगों के साथ दुनिया है वो न्यू क्रिएट करना चाहेगा। ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आपको कहीं दूर भी लेकर चले जाएं, दूर जाने का कोई प्लानिंग आपके साथ करें, यहाँ पे ये भी चांसेस हैं। ये जो भी पर्सन आपकी तरफ आएंगे वो आपके साथ अपने रिश्ते की लीड भी लेना चाहेंगे, आपको कहीं दूर भी लेकर जाना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं आपकी कदर तो समझ में आ गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि वो जितनी इन्हें आपकी कदर समझ में आई है, जितनी इन्हें आपकी वैल्यू समझ में आई है, वो ये इतना जता नहीं रहे हैं। ये उतना ही पक्के बन के दिखा रहे हैं, उतना ही आपके सामने अपनी इमेज हार्ड बन के दिखा रहे हैं। यानी कि ओवरऑल बोलूँ तो करने के मूड में तो ये कॉम्प्रोमाइज़ ही आएंगे, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी एक प्रैक्टिकल, एक हार्ड मैन या वुमेन की तरह आपको दिखाएंगे। इसी वजह से आप थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज होते हुए अगले 7 दिनों में मुझे दिखाई दे रहे हो। ओवरऑल इस पर्सन को सब पता है, सब चीज़ें समझ में आ गई हैं, बट इसका थोड़ा बोलने का तरीका थोड़ा मुझे गलत दिखाई दे रहा है। मीन इसका मतलब बोलने का तरीका थोड़ा पत्थर वाला, स्ट्रॉन्ग वाला, लॉजिक्स वाला होगा, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो शायद इस वजह से आप ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए यहाँ पे। जजमेंट, जस्टिस, स्ट्रेंथ एंड द स्टार। देखिए पाइल नंबर 3, पहली चीज़ तो ये जो भी ऑफ़र है आपकी तरफ तो आपकी तरफ एज अ गुड न्यूज़ बनकर ही रहा है। वो बात और है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। इस पर्सन के आपकी तरफ बढ़ने का मतलब ही आपको न्याय मिलना है। यानी कि जिस पर्सन ने पास्ट में आपको वैल्यू नहीं दी, आपकी कदर नहीं जानी, आपको बीच मझधार पे छोड़ा, उस पर्सन का आपकी लाइफ में आना ही बहुत बड़ा आपको न्याय मिलना है। हो सकता है काफ़ी लोग उनका काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे, हिम्मत जुटाकर आपकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि रवैया प्रैक्टिकल होगा, रवैया लॉजिक्स पे चलने वाला ही इनका होगा। द स्टार का कार्ड यस कार्ड है, जो बता रहा है कि आपकी लाइफ में ना अब आपके जो ग्रह नक्षत्र थे या आपकी जो किस्मत का तारा कहीं छुपा हुआ था वो वापस से चमकने वाला है। स्पेशली अगले 7 दिनों में कुछ आपकी लाइफ में मैजिक सा हो सकता है, ये चीज़ें आपको बता रहे हैं। अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था या चल रहा है तो उससे रिलेटेड कोई आपको पॉजिटिव अनाउंसमेंट मिल सकता है, जो मतलब आपको खुशी पहुंचा सकता है, आपकी होप जगा सकता है, या आपको कुछ लिमिट तक यहाँ पे न्याय मिल सकता है। आपको ऐसा फील होने लगेगा कि हाँ चीज़ें मेरे फेवर में हो रही हैं, मेरे अकॉर्डिंग हो रही है। यानी कि कोर्ट से रिलेटेड कोई आपको यहाँ पे न्यूज़, अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। Don't stop within the next few months, big happy changes and trust। एंजल्स आपसे पाइल नंबर 3 कहना चाह रही हैं कि अगर आपने अब तक भगवान पे, यूनिवर्स पे, अपने जो भी गॉड हैं जिन्हें भी आपने माना है ना, उन पर विश्वास करे रखा है, तो उसे आप बस छोड़ना नहीं, उसे बनाए रखना, उस विश्वास को नहीं तोड़ना, क्योंकि वो आपके विश्वास को तोड़ने नहीं देंगे। वो देर ज़रूर कर रहे हैं लेकिन चीज़ें आपके फेवर में होंगी, आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होने के लिए ही होंगी। हो सकता है इस चीज़ों में आप लोगों को कुछ मंथ लग जाएं, कुछ महीने लग जाएं, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में होंगी, आपके हैप्पी यानी कि आपकी खुशियों के लिए ही होंगी। यहाँ पे ये आपसे बोला जा रहा है, बस आपको अपना विश्वास नहीं तोड़ना है ऊपर वाले पे।
फर्स्ट चक्र आर्कएंजल मिशेल, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, एप्रिसिएशन, एंजल्स ऑफ बैलेंस। देखिए फायर साइन, आपको बोला जा रहा है पहली चीज़ कि आपको ना बैलेंस करना है अपने थॉट्स पे। आपको जब ये चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी तो ऑब्वियसली आप थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हो, आप की सोच नेगेटिव हो सकती है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी सोच को नेगेटिव नहीं होने देना है। आपने अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अभी आपने कंसिडर्ड ही नहीं करी हैं, आपने देखी ही नहीं है। वो चीज़ें जब तक आप कंसिडर्ड नहीं करोगे, देखोगे नहीं, तब तक ना चीज़ें थोड़ी इसी तरह से टाल मटोल होती रहेंगी। आपसे बोला जा रहा है आपको अगर इस रिश्ते में जाना है तो जब तक इस रिश्ते में वो फाउंडेशन, वो रूट स्ट्रॉन्ग नहीं होती है तब तक आपको इस रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहिए। एज अ गाइडेंस आपको बोला जा रहा है। उसके अलग आपको बोला जा रहा है अभी के लिए आपके पास जो चीज़ें हैं ना उनको आपको अप्रिशिएट करना है। यानी कि जो चीज़ें नहीं हैं उसके लिए रोने के बजाय जो चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करना है। आपको यहाँ पे अपने थॉट्स को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। साईं बाबा आपसे कह रहे हैं शिक्षा। देखिए गाइस, ये जो भी आपके साथ हो रहा है ना, ये बेसिकली आपको कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। जीवन एक पाठशाला है। ये जो लाइफ है ये आपको बहुत सारे लेसन सिखा देती है जो किसी स्कूल में, कॉलेज में आप नहीं सीख सकते हो या किसी और पर्सन से भी नहीं सीख सकते हो। ये चीज़ें, ये ज़िंदगी ही हमें बहुत कुछ सिखाती है और आपको यही बोला जा रहा है इस शिक्षा को ग्रहण कीजिए, मैच्योर बनिए, पर्सन को देखिए, पर्सन को यानी कि बंदे को या बंदी को पहचानने की समझ आपको आ रही है। इस जो भी आपके साथ चीज़ें हो रही हैं कि ऐसा बंदा या बंदी भी हो सकता है, ऐसा पर्सन भी हो सकता है, ये चीज़ें हैं। आपको बोला जा रहा है बस आपको दृढ़ बने रहना है। ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो, कभी बुरा भी होता है लेकिन बुरे के बाद अच्छा भी होता है। बस अपनी स्ट्रेंथ में बने रहना है। जीवन की पुस्तक, ज़िंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। आपसे बोल रहे हैं गाइस, देखो ये जो ज़िंदगी है आपको सिखा रही है, शिक्षा दे रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी बुक में ही आपको बैड ही बैड देखना पड़े, बुरा ही बुरे अध्याय देखने पड़े। अच्छे अध्याय आने भी बाकी हैं, बस पढ़ते चले जाओ, सीखते चले जाओ, आगे अच्छे अध्याय आने हैं। स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। यानी कि देखो मेरे कहने से अगर आप अपने गॉड को, अपने आप को सौंपते हो तो वो आपकी इच्छा नहीं है, किसी और के कहने से आपने सौंपा। बाबा आपसे बोल रहे हैं अगर जब तक आप अपने आप से, आपका मन गवारा नहीं होता अपने आप को सौंपने का, तब तक आप नहीं सौंपिए। और जब आपका मन खुद से गवारा होता है कि मैं अपने आप को सरेंडर कर दूं, तो आप सिर्फ अपने आप को सरेंडर कीजिए, अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, अपने थॉट्स को, उन चीज़ों को नहीं। ऐसा आपसे बोला जा रहा है। तो ओवरऑल फायर साइन, आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो तो रही हैं, थोड़ा आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। आप ट्रैवल कर सकते हो, मूव कर सकते हो। अगर आप इन चीज़ों के मामले में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आप ट्रैवल भी कर सकते हो। यहाँ ये चीज़ है, जैसे अगर कॉम्प्रोमाइज़ वाला फेज़ आता है तो 30% आपके पर्सन की साइड से कॉम्प्रोमाइज़ होगा और 70% शायद आपको करना पड़ सकता है। ये चीज़ें आपसे बोली जा रही हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग फॉर फायर साइन। आई होप आपको आज की मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे बताना और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय। हेलो एयर साइन, तो जिस किसी की भी राशि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है, चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में अगले 7 दिनों में अनएक्सपेक्टेडली क्या होने वाला है, अचानक से क्या होने वाला है जिसकी आपने उम्मीद नहीं करी हो। गाइस, एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपसे 100% रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये तभी से एप्लीकेबल हो जाएगी। उसके अगले 7 दिन करके आपको ये रीडिंग देखनी है। मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए एयर साइन की लाइफ में अगले 7 दिनों में अनएक्सपेक्टेडली क्या होने वाला है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है एयर साइन की ज़िंदगी में अगले 7 दिनों में। 1, 2, 3, 4, 5, 6
गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए अगले 7 दिनों में एयर साइन की लाइफ में क्या होने वाला है अचानक से। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है अचानक से अगले 7 दिनों में एयर साइन की लाइफ में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ कप्स। वेरी नाइस भाई। मेजर अरकाना आपसे क्या कहना चाहते हैं अगले 7 दिनों के विषय में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए अगले 7 दिनों के विषय में क्या कहना चाहते हैं। 1 2 3 4। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं अगले 7 दिनों के विषय में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में एयर साइन की ज़िंदगी में। 1 2 3 4। आपको अगले 7 दिनों में क्या करना चाहिए एज ए गाइडेंस देख लेते हैं। एयर साइन को क्या करना चाहिए अगले 7 दिनों में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। 2 3 4। साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं अगले 7 दिनों के विषय में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। साईं बाबा आप क्या कहना चाहते हो मेरे व्यूअर्स से अगले 7 दिनों के विषय में। 1 2 3 4। चलिए इन्हें हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं ओशोज से क्या आया है आपके लिए। साइलेंस, मॉरलिटी, ब्रेक थ्रू, फाइटिंग, इनर वॉइस एंड अवेयरनेस। पाइल नंबर 4 आप लोगों की रीडिंग में 6 में से 4 कार्ड तो मेजर अरकाना के कार्ड आ गए हैं, यानी कि काफ़ी पावरफुल कार्ड्स आए हैं जो बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में डेस्टिनी में ये होकर ही रहेगा। पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि अगले 7 दिनों में ना आप बहुत ज़्यादा शांत रहने वाले हो, यानी कि आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या सीक्रेट्स हैं, आप किसी को नहीं बताने वाले हो, एकदम मौन रहने वाले हो सकता है आपका ध्यान मेडिटेशंस की तरफ ज़्यादा बढ़े, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा बढ़े और उस वजह से आपकी इंट्यूशंस भी बेइंतहा हाई होने वाली है। आप इतना ज़्यादा मौन, जैसे होता है ना कि आप बोलने में एनर्जी नहीं ख़त्म करोगे, जिस वजह से आपकी जो इनर सोल है ना वो चीज़ें स्ट्रांग होंगी। जैसे बोलते हैं ना कि पहले लोग मौन व्रत रखते थे, उनका कारण यही था, वो अपनी इनर सोल को स्ट्रांग करते थे। तो वही मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा मौन रहोगे जिस वजह से आपकी इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा अगले 7 दिनों में हाई होने वाली है। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा अवेयर होते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी चीज़ के बारे में या तो आपको खबर मिलेगी जिस वजह से आप अवेयर होगे, या ये भी हो सकता है आपकी तरफ कोई पर्सन आ सकता है, क्योंकि ये एक चैरियट का कार्ड होता है। तो अगर आप किसी चीज़ का काफ़ी लंबे समय से कोई चीज़ आपकी लाइफ में स्टक हुई पड़ी थी ना, तो वो चीज़ें आपकी तरफ बढ़ सकती हैं। उस चीज़ों के बढ़ने की वजह से आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आ सकती है, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यानी कि आप प्रगति के मार्ग पर दिखाई दे रहे हो सकता है ये जॉब को लेकर, कैरियर को लेकर हो, तभी आप प्रगति के मार्ग पे जा रहे हो, या ये हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर हो, जो बता रहा है कि आपकी रिलेशनशिप जो है नेक्स्ट स्टेप पे जा सकती है अगले 7 दिनों में, जिस वजह से ना आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई होने वाला है। पहली चीज़ तो इंट्यूशंस हाई हो जाएगी, ऊपर से जो स्टकनेस एनर्जी है काफ़ी लंबे समय से, वो उसमें मूवमेंट आने लगेगा, जो चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए मुझे नज़र आ रहा है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपको यहाँ पे सचेत करा जा रहा है एयर साइन कि आपको थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल करना है। आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, फाइटिंग हो सकती है, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलने लगे, नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स चलने लगे, तो थोड़ा आपको यहाँ पे अपने आप पे
थोड़ा कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है, अपने इमोशंस पे आपको कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी पेज ऑफ कप्स आई है, उसके अलग यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 9 नंबर यानी कि सितंबर मंथ आपसे रिलेट कर सकता है। अरे फिर से 9 आया है गाइस, डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी लोगों से सितंबर मंथ या 9 नंबर रिलेट कर सकता है। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द टेम्परेंस। देखिए पाइल नंबर 4, पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि इस समय पे आप ना काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी में हो विद दिस द 5 ऑफ कप्स कार्ड एंड द हर्मिट कार्ड। आप ना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर सकते हो अगले 7 दिनों में, क्योंकि आप इस एनर्जी से निकलना चाहते हो। तभी आपने अपने आप को पूरी तरह से मौन कर रखा है और आप इस किसी चीज़ का रिग्रेट ले रहे हो, किसी चीज़ का खोने का डर लग रहा है आपको, किसी का आपकी लाइफ से जाने का डर लग रहा है। शायद आपको ऐसा लग रहा है, लगेगा अगले 7 दिनों में, या लग रहा है, अभी करंट की भी हो सकती है एनर्जी। आपको कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा है कि यार मुझे इस रिश्ते में आना ही नहीं चाहिए था, मुझे इस रिश्ते में शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए थी। आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों का भी गिल्ट हो रहा है या हो सकता है। इन चीज़ों से निकलने के लिए आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, अदर ऑप्शंस देखते हुए नज़र आ रहे हो, चाहे फिर जॉब को लेकर हो, कैरियर को लेकर हो। मतलब ओवरऑल अपने आप को आप इस एनर्जी से निकालने की कोशिश करोगे, जो कि बेहद अच्छी बात है। आप अपने आप को बेइंतहा प्रैक्टिकल भी करोगे, बहुत लॉजिक्स पे बात करोगे सामने वाले पर्सन से एकदम क्लियर कट वे में। अगर किसी ने आपसे कोई जवाब पूछा तो तुरंत आपने जवाब दिया और एकदम तुनक मिजाज करके आपने जवाब दिया। आपका ये रवैया रहने वाला है, आप बहुत प्रैक्टिकली लोगों से बातें करोगे। मुझे मोस्ट प्रोबेबली ये भी दिखाई दे रहा है एयर साइन, आपकी लाइफ में अगर बहुत लंबे समय से कोई प्रॉब्लम चल रही है किसी चीज़ को लेकर, स्पेशली फैमिली इश्यूज चल रहा है आपका, या आपका कोई रीयूनियन से लेकर कोई प्रॉब्लम्स चल रही है ना, कोई ऑब्स्टिकल आया हुआ है, स्पेशली कोई और पर्सन आया हुआ है या ट्रस्ट इशू हुआ हुआ है, तो वो उन चीज़ों में ना आपके जो ऑब्स्टिकल्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। उन चीज़ों में आपको एक कोई फेयर जजमेंट मिल सकता है, या ये भी हो सकता है आपकी जॉब वगैरह है वो चेंज हो जाए। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है मेन। मुझे यहाँ पे एयर साइन ये दिखाई दे रहा है, या तो आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम करने वाले हो या फिर आपकी स्टेबिलिटी आपके पास होगी। यानी कि आप जो विश मांग रहे हो, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, विक्ट्री का कार्ड होता है, खुशियों का कार्ड होता है, सेटिस्फेक्शन का कार्ड होता है। इस सैड एनर्जी से निकलने के बाद, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के बाद, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप ना काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करने वाले हो, मेंटली या फिज़िकली या इमोशनली, किसी भी लेवल पे ये चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है एयर साइन, आप ना अपने आप पे बेइंतहा काम करने वाले हो, सेल्फ लव करने वाले हो, पैसों पे काम करने वाले हो, अपने आप में जीने वाले हो अगले 7 दिनों में। और आप जैसे ही इस एनर्जी में आओगे, अपने आप पे काम करोगे, अपनी विशेस के लिए काम करोगे, उधर से तुरंत आपकी तरफ एक ऑफ़र आने वाला है। कोई पास्ट का पर्सन आपकी तरफ अपनी इमोशंस लेकर आने वाला है। अगर इस पर्सन ने कोई बात आपकी ईगो पे ले ली थी, शायद आप लोगों के बीच में कोई ट्रस्ट इशू हुआ था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और इस पर्सन ने वो बात अपने ऊपर ले ली थी, तो वो बंदा या बंदी आपकी तरफ ऑफर लेकर आने वाला है, अपने इमोशंस आपको बताने वाला है, वो आप पे विश्वास करता है, ये चीज़ें आपको बताने वाला है। इसका कॉल या टेक्स्ट या मैसेज आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, आपकी तरफ ये खबर लेकर आ सकता है। बट आप हो सकता है उससे थोड़ा क्लियर कट वे में बात करो, क्योंकि आपका नज़रिया, आपका इस समय पे अगले 7 दिनों में ये एटीट्यूड मुझे मेन दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप मैरिड हो तो वो फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के मामले में भी वो सॉल्व करना चाहता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, ऐसा कुछ आपके तरफ जेस्चर आ सकता है आपके पर्सन का। ठीक है, यानी कि ओवरऑल अगर किसी बंदे ने या बंदी ने कोई ईगो पे बात ले रखी थी तो वो चीज़ें ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। मेजर अरकाना हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, गाइड कीजिए। देखिए, द हेरोफेंट, द एम्प्रेस, टेम्परेंस एंड द स्टार, चारों कार्ड यस कार्ड
वेरी नाइस। देखो गाइस, अगर आप किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, मैरिज का वेट कर रहे हो, तो आपके पर्सन आपको ये कमिटमेंट देने के लिए, आपके साथ ऑफर करने के लिए, रीयूनियन करने के लिए आपकी तरफ बात कर सकते हैं। वो आपके प्रति बेइंतहा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, कोई मैटर नहीं करता। इनका आपके पास कॉल टेक्स्ट मैसेज आना, इनका आपकी तरफ बढ़ना, यानी कि ये आपके प्रति अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी कमी फील कर रहे हैं, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। टेम्परेंस का कार्ड फिर से आया है, जो बता रहा है डेफिनेटली एयर साइन आपकी तरफ आपके पर्सन का कॉल टेक्स्ट आएगा, वो भी रीयूनियन के लिए। काफ़ी लोगों का यहाँ पे रीयूनियन हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ आप लोग कर सकते हो। काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हैं, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। द स्टार का कार्ड यस कार्ड होता है, जो बता रहा है कि डेफिनेटली आपकी किस्मत का तारा चमक रहा है, आपका बैड फेस ख़त्म हो रहा है। अगले 7 दिनों में आपके पास कोई ऐसी खबर आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली तो यही दिखाई दे रही है, जिस वजह से आपके जो चीज़ें आप मांग रहे हो ना, 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो आया है, जो चीज़ें आप मांग रहे हो उस वजह से आपको ऐसा लगेगा मेरी दुनिया चमक रही है, वापस से ट्रैक पे आ गई है, ऐसा आपको लग रहा है, लगेगा। यहाँ पे एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं, देखिए आपसे बोला जा रहा है वेट, लुक फॉर अ साइन रिकवरी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आपसे बोला जा रहा है कि अभी आप रुको, थोड़ा सा साइंस के बारे में देखो, जो एंजल्स आपको गाइड करना चाह रही हैं, आपको लोग क्या कहना चाह रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में आप देखो, सोचो, समझो। यानी कि तुरंत एक्शन नहीं लेना है आपको, ये चीज़ें बोली जा रही हैं। पर्सन का आपके पास ऑफर आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, लेकिन आपका क्या डिसीज़न होना चाहिए। आपसे बोला जा रहा है पहले आप अपने आप को रिकवर करो, आप किस रिश्ते के लिए सही हो, खुश हो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सैड एनर्जी में हो, आपका नेचर बहुत प्रैक्टिकल हो गया है, बहुत लॉजिक्स पे चल रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि इसका मतलब आप पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हो, अभी भी आपके दिल में किसी बात को लेकर दर्द है। तो आपको इन चीज़ों से पहले रुकना है, इन चीज़ों से पूरी तरह रिकवर होना है, उसके बाद ही आपको इस रिश्ते में बढ़ना है, ऐसा बोला जा रहा है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में सब चीज़ें पूरी ट्रैक पे आ जाएंगी, ऐसा भी बोला जा रहा है। आप भी हील हो जाओगे, आपके पर्सन का तो ऑलरेडी आपके पास ऑफर आ ही जाएगा। और क्या करना चाहिए पाइल नंबर 4 को, देखिए आपका कनेक्शन जो है आपके पर्सन के साथ, वो ट्रू कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन, यहाँ पे टेम्परेंस मतलब बहुत प्योर कनेक्शन है आपका। मुझे यहाँ पे एयर साइन ये दिखाई दे रहा है कि अगले 7 दिनों में आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर चुके होंगे अगले 7 दिनों में, और सडनली किसी पास्ट के बंदे का ऑफ़र आ जाता है तो ऑब्वियसली आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे। तो आप अगले 7 दिनों में कंफ्यूज्ड हो सकते हो। आपको हील होने के लिए फिर से बोला जा रहा है, क्योंकि आप हील नहीं हुए हुए हो। आप हो सकता है अपने पैसों पे काम करो, और अगर नहीं कर रहे हो तो करना भी है। आपको अपने पर्सन से उस समय पे बात करनी है कि अभी आपको समय लगेगा, आपको हील होना है। कनेक्शन आप लोगों का प्योर है, लेकिन शायद अभी आपको समय लेना पड़ेगा अपने पर्सन से, ये चीज़ें मेन दिखाई दे रही हैं, ठीक है मेन, क्योंकि अभी आप हील नहीं हुए हो, ऐसा एंजल्स आपसे बोल रही हैं। साईं बाबा आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, तारतम्य, मन, शरीर एवं आत्मा में तारतम्य साधिए, ये सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। देखिए गाइस, फिर से यही बात आई है कि आपका ना मन कुछ और कह रहा है, शरीर कुछ और कह रहा है, और आत्मा कुछ और कह रही है। आपका मन आपके पर्सन के पास ही अटका हुआ है, आत्मा से आपको लग रहा है कि मेरे पर्सन ने मेरी आत्मा तक मुझे झंझोड़ दिया, और आपका शरीर कह रहा है कि अभी आपको किसी और कार्य में लग जाना चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं तीनों चीज़ों में तारतम्य बिठाना पड़ेगा। धारणा, उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। आपसे बोला जा रहा है आप हर एक बात पे, चाहे अपने पर्सन की हो किसी और की हो, हर बात पे विश्वास मत करो। अगर आपको लगता है कि स्पेशली नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स के लिए तो आपके लिए अच्छा है, आप पॉजिटिव रह पाओगे, लेकिन हर नेगेटिव बात का आपको विश्वास नहीं करना है।
उसके अलग अपने दुख दर्द की चर्चा नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप जितना अपने बारे में बताओगे ना, भाई मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी और आप फिर से उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लोगे, फिर से चीज़ों को डिले कर दोगे। तो इन चीज़ों को टालना है। अनासक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं कि आप लोगों से या परिस्थितियों से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि वे आपको नियंत्रित ना कर पाए। यानी कि अगर आपको लगता है कि पास में मेरे पर्सन ने मुझे कंट्रोल करा, मुझे कंट्रोल अभी भी करना चाहता है, तो देखिए गाइस, कोई भी पर्सन कंट्रोल में नहीं रह सकता। 1 दिन रह लेगा, 2 दिन रह लेगा, 2 महीने रह लेगा, 5 साल रह लेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं रह सकता। तो आपसे ये बोला जा रहा है, अगर आपको कोई कंट्रोल करने की अभी भी कोशिश कर रहा है तो अभी आपको रुक जाना चाहिए उस रिश्ते के लिए। ऐसा आपसे बाबा कह रहे हैं, एज अ गाइडेंस आपको बोला जा रहा है, ठीक है। तो गाइज, ये थी मेरी रीडिंग फॉर एयर साइन। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो कि अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या हो सकता है। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे बताना और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी रीडिंग्स और अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।